Hello guys, welcome back to Logity. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to prepare for MHCET 5-year law entrance exam 2023 in 30 to 35 days with boards and without boards. Right? तो यहाँ पर मैं आपको देने वाली हूँ डे टू डे स्केड्यूल एंड मैं बताने वाली हूँ कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको कर जाने हैं और सिर्फ यही टॉपिक्स आप अगर कर जाते हो तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो. 110 120 प्लस आप स्कोर कर सकते हो जो रिक्वायर्ड स्कोर है. ठीक है ना. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ. यहाँ पर इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. तो अगर आप बहुत ज़्यादा वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से कर जाते हैं और उनको ही अच्छे से रिवाइज कर आप प्रैक्टिस कर जाते हैं, अच्छे से मॉक्स अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस कर जाते हैं. ठीक है. रिविजन और मॉक टेस्ट देते हैं ये थ्योरीज कवर करने के बाद इनकी और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के बाद, तो बिल्कुल आप अभी भी ये लॉ एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकते हैं. हमारा मिशन जो है वो है जीएलसी मुंबई, वहाँ पर हमको एडमिशन लेना है. ठीक है ना. तो यहाँ पे विद बोर्ड्स एंड विदाउट बोर्ड्स आपको क्या स्केड्यूल फॉलो करना है, वो कौन से टॉपिक्स हैं, वो कौन से ईजी और स्कोरिंग टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में. बिल्कुल आप अभी भी फ्रॉम जीरो अपनी जो प्रिपरेशन है स्टार्ट कर सकते हो. लेट्स गेट स्टार्टेड. डे टू डे स्केड्यूल इंक्लूड किया है और उसको एक्सप्लेन भी करूंगी. मैं बुक्स भी बताऊंगी वो कौन सी शॉर्टकट वाली बुक्स हैं जहाँ से आपको पढ़ना है. लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू कि आप हमारा 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हैं, मेंटरशिप सेशंस बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. राइट. लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल MAHCET 5-year लॉ मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगी. हमने लॉन्च करे हैं 10 मॉक टेस्ट जो अभी अवेलेबल है ऑफर के अंदर फॉर जस्ट ₹1500. वैसे इनका रेट ₹4000 है, बट ऑफर के अंदर मैं आपका दे रही हूँ. जाइए वहाँ पर सीधा जाकर बाय करिए. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. www.loggery.in पर जाके आप ये बाय कर सकते हैं. यहाँ पे 1500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके कवर हो रहे हैं. ऑनलाइन मोड में ये एग्जाम हो रहा है तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है. बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने कवर करवाने की कोशिश करी है. ऑफिशियल पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया गया है, चाहे वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी में हो, चाहे वो आपका पैटर्न हो, सब कुछ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखते हुए पैटर्न को फॉलो किया है. यहाँ पर मैंने खुद ये मॉक्स बनाए हैं. लिंक पे जाइए. ₹1500 में अभी के अभी ये मॉक्स खरीद लीजिए. उसके बाद ये महंगे हो जाएंगे. आपको ज़रूरत पड़ती है मॉक टेस्ट की, यस बिल्कुल, क्योंकि वो प्रैक्टिस जो है मॉक टेस्ट की करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. आपके सीनियर्स ने ही मुझे बोला था कि हमें आपके मॉक टेस्ट चाहिए, प्रैक्टिस करनी है हमें, तो ये लीजिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मॉक टेस्ट. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. गो हेड एंड बाय देम राइट नाउ. इससे पहले कि ये महंगे हो जाए अभी ऑफर अवेल कर लीजिए. सो डेट्स जो है हमारी वो आ चुकी हैं, वो तो आपको पता ही है. ठीक है. आपका एग्जाम जो है वो अप्रैल के अंदर होने वाला है. अबाउट द एग्जाम जल्दी से देख लेते हैं. तो ये ऑनलाइन मोड में होगा. एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. 2 आवर्स दिए जाते हैं आपको ये पेपर सॉल्व करने के लिए. इंग्लिश और मराठी में ये एग्जाम होता है. उसके बाद हाउ मेनी मार्क्स टू स्कोर. देखिए सेफ साइड 120 प्लस इज द बेस्ट स्कोर. चाहे आप आउटसाइड महाराष्ट्र हो, इनसाइड महाराष्ट्र, कोई भी हो, 120 प्लस अगर आपने स्कोर कर लिया तो यह गुड टू गो. एडमिशन पक्की है. जीएलसी मुंबई हमारा मिशन है. मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर हम प्लान कर रहे हैं, हमें एक स्मार्ट प्लान बनाना है, तो हमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी दिमाग में रखनी पड़ेगी. राइट. लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग 40 मार्क्स के हैं. जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स 30 मार्क्स के हैं. लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग 40 मार्क्स के. इंग्लिश 30 मार्क्स के. मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 10 मार्क्स के. टोटल 150 मार्क्स का. देखिए यहाँ पर हाई वेटेज वाले जो हमारे हैं वो लीगल, लॉजिकल और फिर हमारे इंग्लिश और जी के आ जाते हैं. मैथ्स जो है वो 10 मार्क्स का ही है. तो फिर स्ट्रैटेजी जो है इसके अराउंड भी रिवॉल्व करेगी. अब अगर MHCET विद बोर्ड्स, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते. बिल्कुल आप कर सकते हैं, बट यहाँ पर अगर आपको टाइम देना है तो 5 आवर्स के अराउंड देना पड़ेगा अगर आप फ्रॉम जीरो स्टार्ट कर रहे हो. अगर आपने पहले से ही टॉपिक्स कवर किए हुए हैं तो ऑब्वियसली आप कम टाइम दे सकते हो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि 1 आवर जो आपका करंट अफेयर्स का है वो क्लास आप मिस नहीं करो. लिसनिंग द क्लास एंड अगर आप नोट्स बना सकते हो तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा. बिकॉज करंट अफेयर्स आपके फरवरी मार्च के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हैं. आपको 20 मार्च के अराउंड तक के तो बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे. लास्ट 10 डेज में एज अ पॉडकास्ट न्यूज़पेपर ज़रूर सुनकर जाना. क्वेश्चंस आते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सीए करंट अफेयर्स को 1 आवर दो. करंट वाली जो करंट अफेयर्स है आपकी, उसके बाद अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए. एंड अगर आप जीरो से नहीं स्टार्ट कर रहे हो तो आप ये शेड्यूल को अपने अराउंड ट्वीक कर सकते हो कि जो जो टॉपिक्स हो चुके हैं उनको रिप्लेस कर सकते हो. बट सीक्वेंस जो है वो ये वाली इंपॉर्टेंट है. सीक्वेंस में एक बार और भी
आपको क्लियर करूंगी इस वीडियो में। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं शेड्यूल। अगर आप विदाउट बोर्ड्स वाले बच्चे हैं तो आप इसको फॉरवर्ड करके सीधा सीधा टॉपिक्स पे जा सकते हैं, वहाँ पे समझ सकते हैं कैसे आपको कौन सी बुक में से पढ़ना है, फिर आपका शेड्यूल टुवर्ड्स दी एंड में डिस्कस करूंगी। विद बोर्ड्स वालों के लिए यहाँ पे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हर रोज 2 आवर्स दें तो आप बहुत आराम से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर सकते हैं थ्योरी एमसीक्यूज लगा के। 1 आवर न्यूज़पेपर को दें और 2 आवर्स आप कोई भी सब्जेक्ट को दें। यहाँ पे मैंने लॉजिक से स्टार्ट करवाया है एंड अल्टीमेटली स्टैटिक जीके भी यहाँ पे कवर हो रही है। यहाँ पे आपके कुछ टॉपिक्स हम छोड़कर जा रहे हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट और ईजी वाले टॉपिक्स हम कर जा रहे हैं। स्कोरिंग वाले टॉपिक्स जो है मैं आपको यहाँ पर आपकी लिस्ट में डाल दिए हैं। ठीक है, तो हमारा अराउंड 27-28 मार्च तक हम सब कुछ खत्म कर सकते हैं। टाइम है हमारे पास गाइज, अपने 12th को भी टाइम दो, यहाँ पर भी टाइम दो। आप तैयारी कर सकते हो, आपके सीनियर्स ने भी करी है, आप भी कर सकते हो। ये एग्जाम कंपैरिजन अगर हम क्लैट एलर्ट से करें तो ये बहुत इजी एग्जाम है बट तैयारी करनी पड़ेगी एंड वो कैसे करनी है वो मैं आपको अभी डिस्कस करूंगी। अब यहाँ पे टॉपिक नंबर 1 हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से 10 to 15 क्वेश्चंस पक्के आते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप मेरा कोर्स खरीद सकते हैं, लॉगरी का कोर्स खरीद सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल की बुक में से ही आपको अब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़नी पड़ेगी और किसी बुक में से हमने नहीं जाना है बिकॉज सब जगह डिटेल दी हुई है। हाँ, यूनिवर्सल में हमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं वो दिए हुए हैं। यूनिवर्सल की बुक में से हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो करूं जिसके अंदर आपको बताऊं यूनिवर्सल में से वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं पर्टिकुलर जो आपको कवर करने हैं तो बता दीजिएगा, आई विल डू अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। ठीक है, तो आपको यूनिवर्सल की बुक में से थ्योरी पढ़नी है, साथ ही साथ आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं। बच्चा पार्टी एमसीक्यूज सॉल्व करने इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज सॉल्व करना। राइट, तो आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे। अगर आप मेरा कोर्स खरीद लोगे अंडरस्टैंडिंग जल्दी हो जाएगी, रीडिंग कर लोगे तो समझा तो हुआ ही है, बस चीज़ें याद करनी है। एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। यूनिवर्सल्स में से अगर ये करोगे आपका डन हो जाएगा, डील डन हो जाएगी। और उसके बाद जब मेरे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो वहाँ पे आपकी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। दिस इज द शॉर्टकट फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद टॉपिक नंबर 2 लीगल टॉपिक्स। अदर लीगल टॉपिक्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 40 मार्क्स की हमारी लीगल पार्ट आ जाता है। तो यहाँ पे हमें प्रैक्टिस करना है। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, मिसलीनियस लॉज, ये सारे के सारे हमने यूनिवर्सल्स में से पढ़ देने हैं। एक ही टॉपिक है पूरा, वो हमने यूनिवर्सल में से करना है। थ्योरी पढ़नी है। लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज नाम का टॉपिक है, वो सारा का सारा सॉल्व करना है जो हमने थ्योरी में नहीं पढ़ा। अगर वैसा सा कोई क्वेश्चन आता है जो नहीं पढ़ा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपने थ्योरी में नहीं पढ़े होंगे, उनको हमें रट्टा मारना है। ये एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर वाले भी करने हैं, जो नॉर्मल दिए हुए चैप्टर के फॉर्म में वो भी हमने करने हैं। ये यूनिवर्सल का टॉपिक है, मैं यूनिवर्सल की बात कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका लीगल रीजनिंग क्वेश्चन है। ये लीगल रीजनिंग में से प्रैक्टिस करोगे, अराउंड 6 आवर्स की प्रैक्टिस आप दे सकते हो। 2 दिन हम 3 आवर्स सिर्फ और सिर्फ लीगल रीजनिंग को दे रहे हैं। ठीक है, दोनों ही स्केड्यूल्स के अंदर। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो है आप वो www.loggery.in पे बहुत सारे मैंने डाले हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से। आई हैव ट्राइड टू कवर मोस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू। ठीक है ना, तो www.loggery.in पर जाके मॉक्स खरीद लीजिए। ऑफर चल रहा है, इससे पहले कि ऑफर खत्म हो जाए आप अभी से अपने मॉक्स खरीद कर आप उनको यूज करें। ठीक है, नेक्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग। तो अगर आप अपना स्केड्यूल भी बना रहे हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉप पे रखेंगे, फिर उसके बाद आप करेंगे अपने लीगल के टॉपिक्स, फिर लॉजिकल के टॉपिक्स। ये वाले पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक और आप कर सकते हो, वो है सिलॉजिज्म्स। ये भी आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये वाले तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके लिए जो बुक है वो आप इन्वेस्ट करोगे वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में, और कोई बुक से नहीं पढ़ना है, कोई यूट्यूब चैनल कुछ नहीं। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल से आप पढ़कर आओगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चंस अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, इसी बुक में इन्वेस्ट करना है। और यहाँ पर ये बुक बहुत लेंदी है। अब एनालॉजी का टॉपिक है, बहुत ज़्यादा लेंदी है, कॉन्सेप्ट समझो और आगे बढ़ो। पजल टेस्ट है, बहुत ज़्यादा लेंदी है। एक्सरसाइज में से सिर्फ पिक एंड चूज करके क्वेश्चन सॉल्व करो। हर क्वेश्चन सॉल्व हमको नहीं करना है, वी डोंट नीड टू सॉल्व। ठीक है ना, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग तो छोटा है, डायरेक्शंस एंड सीरीज ये छोटे हैं। पजल टेस्ट, एनालॉजी का 1 दिन लगाओ, 3 घंटे 2 घंटे कॉन्सेप्ट समझो आगे। पजल टेस्ट 3-4 दिन लगाओ, हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करो, समझो कैसे सॉल्व करना है एंड आगे। ओके, यहाँ पे जो
क्वेश्चंस डिफिकल्ट लग रहे हैं उनको मार्क कर लो, एंड जो गलत किया वो मार्क कर लो, ताकि रिवीजन के टाइम पे आप रिवाइज कर सको। टिप्स एंड ट्रिक्स भी अपने वहाँ पर लिख सकते हो आप। टॉपिक नंबर 4, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके अगेन हमारी यहाँ पे यूनिवर्सल की वो सेम बुक जहाँ से हम लीगल कवर कर रहे हैं, यहाँ से हमको एमसीक्यूज पढ़ने हैं। येस, वी हैव टू रीड आर एमसीक्यूज फ्रॉम हेयर। ठीक है, एमसीक्यूज पढ़कर जाने हैं हमें अपने हिस्ट्री, एंशियंट, मिडीवियल, मॉडर्न। ठीक है, हिस्ट्री पढ़कर जानी है, ज्योग्राफी, साइंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ने हैं। अभी हमारे पास और पढ़ने का टाइम नहीं है। हर रोज 30 to 40 एमसीक्यूज उठाओ, रटना स्टार्ट कर दो, नहीं तो एक साथ भी 2-3 घंटे दे देकर याद कर सकते हो एमसीक्यूज। एमसीक्यूज याद करने का तरीका, आंसर कॉपी करो बुक में एंड फिर गूगल करो कि जो आंसर है वो क्यों है, एंड समझ कर याद करोगे तो ज्यादा देर तक याद रहेगा। अगेन सेम क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस। टॉपिक नंबर 5 आपका इंग्लिश है। इंग्लिश के अंदर यार ईडियम्स 1 ये वाले जो हैं ये डेली टॉपिक्स हैं। अगर आप हर रोज 30 मिनट्स इनको याद करने को दे सकते हो। देखो यार, बोर्ड्स वालों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है 30-40 मिनट्स निकालना, तो आप ये वाले टॉपिक्स मतलब या तो छोड़कर जाओगे या फिर जब टाइम है तब तब करोगे। बट जो जिनके बोर्ड्स नहीं है वो फोकस कर सकते हैं हर रोज 30 to 40 मिनट्स। तो ईडियम्स, फ्रेजेस, लीगल टर्म्स, मैक्सिम्स। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, www.logiri.com पे जाना है, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा फ्री में, वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। उसके बाद आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर, प्रीपोजिशन, टेंसेस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पॉटिंग एरर्स, ग्रामर के बाद स्पॉटिंग एरर्स प्रैक्टिस कर लेना। एसपी बख्शी नाम की जो बुक है वो आप खरीद सकते हो और उसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं तो और भी बहुत सारी बुक्स हैं, इंग्लिश मेड इजी है, बहुत बहुत सारी बुक्स हैं, कोई भी बुक में से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी इंग्लिश की कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बुक लेकर प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद जनरल नॉलेज 30 मार्क्स की आपकी जीके है। जनरल नॉलेज 30 मार्क्स का है आपका। इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट डेज, करंट अफेयर्स। ठीक है, ये वाले टॉपिक्स हमारे रह गए, इंपॉर्टेंट वाले हमने कर लिए, तो अगर टाइम है तो ये हम कर सकते हैं। अगेन यूनिवर्सल में से ही करने हैं। अब यहाँ पर करंट अफेयर्स का क्या करना है, देखिए जेन्युइनली अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है तो जून 2022 से लेकर हमको मार्च 2023 तक का करंट अफेयर्स कवर कर कर जाना है। ठीक है ना। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने न्यूज़पेपर नहीं फॉलो किया होगा। अगर आपने किया है तो ऑब्वियसली आप रिवाइज करोगे वो न्यूज़ को, जहाँ से आप जून से लेकर के अब तक की न्यूज़ रिविजन पे भी फोकस करोगे। और अगर आप जीरो हो अभी, तो जीरो के अंदर सबसे पहले तो जो एजुगिरी का सेशन है करंट अफेयर्स का 6 PM वाला, वो अटेंड करना स्टार्ट कर दो। अभी भी अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हो बहुत फ़ायदा आपको मिल जाएगा। कम से कम करंट न्यूज़ कवर कर जाओगे, तब भी आप 7 to 8 मार्क्स करंट अफेयर्स में स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और बाकी अगर आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया है, पिछला न्यूज़ आपको कवर करना है, तो मेरे वीकली एनालिसिस किए हुए हैं एजुगिरी पे, वो आप फॉलो कर सकते हो। मेरे वीकली एनालिसिस के पीडीएफ अवेलेबल है www.logiri.in पर, वो आप फॉलो कर सकते हो। और हाँ, एक और खुशखबरी की बात, यहाँ पे मैं सीरीज भी चलाऊंगी, आप वो भी फॉलो कर सकते हो। इसी चैनल पे सीरीज होंगी, वो भी आप कर सकते हो फॉलो। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, बचे कुछ टॉपिक्स ये सारे हैं, ये आप MK पांडे में से पढ़ सकते हो। अब मैं आपको बचे हुए टॉपिक्स क्यों बता रही हूँ, अगर बाई चांस आपने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए, मान लो आपने जो इंपॉर्टेंट है वो कवर कर लिए, तो आप ये वाले टॉपिक्स कवर कर सकते हो, राइट। अगर बिल्कुल ही स्टार्ट नहीं किया तो फिर इंपॉर्टेंट पे फोकस करोगे। ओके, उसके बाद मैथ्स है। मैथ्स के अंदर देखो यार, अब मैथ्स का ये है, मैथ्स 10 मार्क्स का है, कुछ कम नहीं होते 10 मार्क्स। इजी मैथ्स आता है, 18 डेज वंडर बेस्ट रन में से कर सकते हो। मैथ्स में अगर अच्छे हो तो मैथ्स उठाओ, उसको पढ़ो। बोर्ड्स नहीं है तो 1 to 2 आवर्स डेली मैथ्स को दो। 18 डेज वंडर जिसने सॉल्व कर ली थी, बेसिक से वो बुक स्टार्ट होती है ना, कोई भी मैथ्स सॉल्व करने लगा सकता है वो बुक अगर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो और अगर आपके बोर्ड्स हैं साथ साथ में और मैथ्स में आप बहुत वीक हो, तो इस टाइम पे ये टॉपिक उठाना थोड़ा डेंजरस हो जाएगा, तो आप फॉर्मूलाज रिवाइज करके जा सकते हो। अगर आप मैथ्स में बहुत बेकार हो तो पिक करना इज नॉट अ गुड आइडिया, राइट। बट अगर ठीक ठाक भी हो ना, तब भी कर जाना थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो तुक्केबाजी भी अच्छी कर आओगे तो मार्क्स स्कोर कर सकते हो। MHCT विदाउट बोर्ड्स, आपसे मुझे टाइम चाहिए, देखो 1 to 2 आवर्स डेली आपको किसको देना है, करंट अफेयर्स को। चलो डेली वाला तो मैं अभी डिस्कस करूंगी, ये स्केड्यूल है आपका। अराउंड आप दे रहे हो 10 to 12 आवर्स, हर रोज 10 to 12 आवर्स की पढ़ाई। यार देखो GLC मुंबई, मैं आपको मोटिवेशन दूं यहाँ पे, GLC मुंबई सबसे अच्छा कॉलेज है अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ फीस कम है, प्लेसमेंट्स अच्छी है, सिटी अच्छा है, लाइफ सेट है। ठीक है, मतलब सस्ता और टिकाऊ, सच में बता रही हूँ अगर हिंदी में बोलूँ तो। गाइज कर लो, डू योर हार्ड वर्क इन द राइट वे, क्रैक दिस एग्जाम, आप सेटल हो जाओगे जिंदगी में। ये शेड्यूल फॉलो कर लो। आपके जैसे बच्चे हैं जो फॉलो करते हैं और एग्जाम क्लियर करते हैं, यही शेड्यूल फॉलो कर सकते हो आप। बहुत बच्चे कमेंट करेंगे अरे ये तो इम्पॉसिबल है, हर साल करते हैं, बट फिर बाद में आकर और बच्चे, आपके जैसे बच्चे लॉ-गिरियंस आके बोलते हैं कि हमने वो वाला शेड्यूल फॉलो करा था और हमारा एग्जाम क्लियर हो गया। वो भी आपके जैसे बच्चे ही हैं जो क्लियर करके बैठे एग्जाम। ठीक है, ओके।
उसके बाद यहाँ पे ये देखो 20th मार्च तक डन, ठीक है। रिविजन करना है, मॉक टेस्ट करने हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट अगेन मैं अवेलेबल करवा रही हूँ, खरीद लो, ₹1500 में मिल रहे हैं। कुछ और नहीं तो कम से कम ये सॉल्व करके इंपॉर्टेंट 1500 क्वेश्चंस तो सॉल्व हो जाएंगे आपके। उसके बाद एवरीडे टास्क में मेरा न्यूज़पेपर एनालिसिस कोई मिस नहीं कर रहा है, प्रण। नो नो नो, ये तो नो मतलब कर ही नहीं सकते मिस, नो। आप लोग 22nd मार्च तक इसको पूरा देखोगे, नोट्स बनाओगे। 22nd मार्च के बाद, 25 मार्च के बाद सुनोगे सिर्फ। नोट्स अगर स्किप करना है कर सकते हो, बट अगर आपको दूसरे एग्जाम्स देने हैं तो नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। गाइस न्यूज़पेपर मिस नहीं करना है। लर्निंग 10 idioms एवरी डे, 1 word सब्सटीट्यूशन, लीगल टर्म्स 30-40 मिनट्स हर रोज देने हैं। मैथ्स 1 hour डेली प्रैक्टिस। जिसके बोर्ड्स नहीं है, जो ड्रॉप लेके बैठा है, उसको ये करना पड़ेगा, तभी एग्जाम में आप यहाँ पे तो सील होनी चाहिए डील आपकी, ठीक है। सो गाइस मॉक टेस्ट जो है वो अवेलेबल है www.loggery.in पर जाइए, वहां पे खरीद लीजिए। ऑफर चल रहा है अभी, ₹1500 में मिल रहे हैं, और उसके बाद जो है इसका रेट बढ़ जाएगा। इसका जो कॉस्ट है वो 4000 है, बट डिस्काउंटेड प्राइस में सिर्फ और सिर्फ मेरे लॉगरियंस के लिए 1500 में मैं अवेलेबल करवा रही हूँ। जाइए जल्दी से ऑफर अवेल करिए। दैट्स इट एंड नॉट दैट्स इट। कॉमेंट करिए और बताइए मैं और कौन सी वीडियो करूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो करनी है या नहीं, बताइए, मैं जरूर करूंगी। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।